हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आप सभी के सामने एक नई अपडेट लेके आया हूं जो कि नॉर्थ सेट के रिगार्डिंग होने वाली है। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है कि सर हमारे नॉर्थ सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्जाम होगी और कौन-कौन सी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहेगा, कितनी फीस हमारी रहेगी, कितनी पोस्ट हमारी रहेगी, उस सब के बारे में हम डिटेल में बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपका टाइम जो है बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको अपडेट के बारे में बताते हैं। देखो, अभी-अभी एम्स न्यू दिल्ली ने अपनी साइट पे एक नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है। एक नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है जो कि एम्स नॉर्थ-सेट 8 के लिए रहने वाला है। नॉर्थ-सेट 8 का जो नोटिफिकेशन था वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है एम्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आज मैं आपको उसको रिगार्डिंग बातें करूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने क्या निकाली है बच्चों, यहाँ पे वैकेंसीज जो है रिलीज कर दी गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन इम्प्लीकेशन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन, देखो आज का ही डेट है बच्चों 24। आप देखेंगे यहाँ पे कि डेट कौन सी है कि सर आज की ही डेट है। कौन सी है डेट कि 24/2/2025 के आज ही, मतलब कि आज ही इसको नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड नर्सिंग ऑफिसर नॉर्थ सेट 8 रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट लेवल 7 की जो वैकेंसीज हैं वो बताई गई हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन वी थ्रू द एम्स वेबसाइट, एम्स की वेबसाइट है, इससे आप अपने ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये साइट रहने वाली है। और कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे बच्चों, तो 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, मतलब कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 17 मार्च तक ये फॉर्म की डेट जो है वो चलेगी। कब तक चलेगी कि यहाँ पे बताया गया है कि 24/2/2025 से लेके 17/3/2025 ऑनवर्ड 5 PM, मतलब कि आपको 5 बजे तक इनको फॉर्म को फिल कर देना है। तो मैं तो कहता हूं कि आप तो कल ही इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा लेट हमें नहीं होना है। जितना ज्यादा लेट होगे उतने ही सेंटर्स में डिले होता है, सेंटर आपको दूर मिलने लगते हैं। आगे बात समझ में, किसी भी साइट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप अटक सकते हो, इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, चलिए, असेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करी गई है कि क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। देखिएंगे, क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल सी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है कि बीएससी नर्सिंग अगर किसी बंदे ने कर रखी है, बीएससी नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, वो जो आपका कॉलेज है वो अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि जिसने पोस्ट बीएससी कर रखी है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, या तो पोस्ट बीएससी हो या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए, अपीयरिंग वाले बंदे यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। आगे बात समझ में, चलिए दूसरी बात करते हैं। और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग midwifery from the Indian Nursing Council and State Nursing Council and recognize the Institute of the Board of Council। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जिन बंदों ने जीएनएम कर रखी है, जिन बंदों ने जीएनएम कर रखी है उनको क्या चाहिए कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि 50 बेडेड का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, कि जिन बंदों ने जीएनएम कर रखी है उनको 50 बेडेड का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपके पास यहाँ पे बताए गए हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि या तो आपके पास पोस्ट बीएससी हो, या तो आपके पास क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, या तो आपने पोस्ट बीएससी कर रखी हो, और या ही आपने क्या किया हो, या आपने जीएनएम किया है। तो जीएनएम वालों से क्या मांगा गया है यहाँ पे आपसे 50 बेडेड हॉस्पिटल का, 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि हर बार की तरह मांगते हैं। आगे बात समझ में, चलिए और क्या बातें करी हैं कि सर एज लिमिट की बातें करी हैं कि एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 रहने वाली है ऑल एम्स के लिए। ठीक है, ऑल एज शैल बी काउंटेड द लास्ट डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब कि आपकी जो डेट होगी, जैसे सपोज दैट किसी की एज जो है
वो 30 साल का होने वाला है, लेकिन वो क्लोजिंग टाइम से पहले ही, सपोज दैट 17 मार्च की हमारी लास्ट डेट है, अगर वो बंदे का 16 मार्च का जन्मदिन है या 17 मार्च का जन्मदिन है, या क्या है कि 16 मार्च का अगर किसी का जन्मदिन है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर किसी का 18 मार्च को जन्मदिन है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। आगे बात समझ में, मेरी बात समझ में, अगर एक दिन भी आप इसके अंदर पहले होते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि सर इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। सो एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल कैंडिडेट्स, यूआर कैटेगरी के जो लोग होते हैं और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 3000 की फीस यहाँ पे रखी गई है। कितनी फीस रखी गई है बच्चों? 3000 की फीस रखी गई है। और जो आपके एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहाँ रखी गई है? उनके लिए रखी गई है 2400 रुपए की फीस रखी गई है। The candidate can be pay the prescribed application through the debit card, credit card, net banking transaction से आप क्या कर सकते हो? अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसको आप पे कर सकते हो। क्या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, अपने बैंक से कर सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। आगे बात समझ में, और चीजें क्या लिखी गई हैं कि एप्लीकेशन फीस ऑफ द एसटी कैंडिडेट शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन एसटी अपलोडेड। देखो बच्चों, यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए बहुत फायदा है। देखिए, एससी एसटी वालों के लिए क्या फायदा है बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब भी आप फॉर्म भरते हो तो आपको 2400 रुपए पे करने हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम के अंदर बैठोगे, रिजल्ट आएगा, चाहे हाँ आए चाहे ना आए, आपको क्या मिलेगा? उसका रिफंड मिल जाएगा। चाहे आप पास हो जाओ चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका पैसा, आपको 2400 रुपए जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब लास्ट में क्या दिया गया है? लास्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है कि ऑनलाइन देखेंगे बच्चे, सारे बच्चे देखेंगे कि बच्चों ये ऑनलाइन चीज क्या दी गई है। देखो मैंने जो हाईलाइट करी है, इस बात को देखेंगे कि ऑनलाइन सीबीटी फॉर स्टेज फर्स्ट। ऑनलाइन सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड जो होता है, जो हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो 12 अप्रैल को रहेगा, और जो हमारा मेंस का एग्जाम है वो कितने तारीख को रहेगा? वो हमारा रहेगा 2 मई को रहेगा। मतलब कि 2 मई को 2025 को मेंस का एग्जाम होगा और 12 अप्रैल को आपका नॉट सेट प्री का एग्जाम होने वाला है। आगे बात समझ में, तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। एक तो चीजें हमने क्या बात करी है बच्चों कि फॉर्म जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म की जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है कि सर 24/2 से लेके 24/2 से 2025 से लेके कब तक की है कि सर 17/3/2025 तक ये हमारी डेट क्या रहेगी? ये रहेगी। दूसरी बात यहाँ पे करी गई आपसे कि आपकी जो फीस का क्राइटेरिया है, जो आपकी फीस का क्राइटेरिया है वो 3000 रुपए रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, और जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अगर यहाँ पे बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 2400 रुपए की यहाँ पे फीस रखी गई है। क्या मेरी बात यहाँ तक पहुंच गई है बच्चों? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है? अगर किसी को नहीं दिखा हो तो प्लीज यहाँ से देख लेंगे और इन चीजों को नोट कर लेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है आपके लिए। यही 3-4 चीजें जो हैं, डेट ऑफ एग्जाम, यही 3-4 चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण है किसके अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर, कि 12 अप्रैल को तो क्या रहने वाला है? 12 अप्रैल को तो आपका एग्जाम रहने वाला है प्री का। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि 2 मई को आपका एग्जाम रहने वाला है किसका? कि सर मेंस का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को नोट कर लेना बच्चों, और ध्यान से पढ़ना है। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज को ऐसे हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नॉटसेट ने अभी तक नहीं पूछी हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो इजी चीजें होती हैं उनको ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, बाकी हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है। बहुत सारी चीजें अपडेट हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। लगातार क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज हमारी चलेगी। मैथ, जीके, रीजनिंग के टीचर भी आ चुके हैं, तो उसकी भी आपको समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, और लगातार हमारी
क्लासेस जो हैं वो नॉर्सेट 8 के लिए कंटिन्यू होंगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर के अपना सीट है, अपनी जो फॉर्म की डेट है, उसको कवर अप करें और अपने जल्दी से जल्दी अपने सेंटर जो है वो आपको जल्दी से जल्दी पास मिल सके। जितना लेट करोगे उतना ही सेंटर आपको दूर मिलेगा और कोई भी अगर समस्या होती है तो आपके साथ वो हो सकती है। तो इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल ही इस फॉर्म को भर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इस नोटिफिकेशन को, ताकि उनको भी इसका मौका मिल सके, इस लाभ को उठाने का मौका मिल सके, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का उनको पता लग सके, इंफॉर्मेशन का पता लग सके। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।